रेलवे इंफ्रा में रफ्तार, सुविधाएं वर्ल्ड क्लास। रेलवे इंफ्रा में आएगी रफ्तार, पैसेंजर्स को मिलेगी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास। वंदे भारत और अमृत भारत का दायरा बढ़ाने समेत फ्रेट कॉरिडोर के विकास पर रहेगा जोर। इस बार रेलवे बजट से पूरा देश मांगे मोर, तभी तो भारतीय रेलवे पूरी दुनिया में अपना टॉप स्थान बना पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और 23 जुलाई को आने वाले बजट में रेलवे के लिए क्या खास होगा, इसी विशेष चर्चा से करेंगे आज शो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश बुलेटिन में। 2023-24 के दौरान 648 करोड़ यात्री, करीब 2.5 लाख रुपए का कुल रेवेन्यू, 1500 मैट्रिक टन की फ्रेट लोडिंग। ये आंकड़े भारतीय रेलवे की विशालता को बयां करने के लिए काफी है। जब नेटवर्क इतना बड़ा हो तो फिर उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बजट के प्रावधान काफी अहम हो जाते हैं। इसलिए भारतीय रेलवे को नई दशा और दिशा देने के लिए नजरें इस बार देश के बजट में होने वाले ऐलानों पर, रेलवे के बजट पर होगी। बजट में वंदे भारत, अमृत भारत के विस्तार समेत स्लीपर और पैसेंजर ट्रेनों के कायाकल्प के लिए होने वाले ऐलानों का काफी अहम रोल होगा। साथ ही रेलवे इंफ्रा में रफ्तार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी रहेगी नजर। बजट विशेष में आज हम रेलवे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य एस.के. विज भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे रिपोर्टर समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए कि इस बार बजट में रेलवे के लिए क्या खास होगा। इंफ्रा पर जिस तरह से सरकार का फोकस है और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है, आपके सूत्र क्या कहते हैं, क्या अपडेट है रेलवे बजट को लेकर? जी बिल्कुल, आगामी यूनियन बजट में रेलवे पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है और इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो रेलवे के लिए बजटीय आवंटन होगा वो तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। एक ज़्यादा बजटीय एलोकेशन का सीधा मतलब यह है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना चाहती है, उसको मजबूत बनाना चाहती है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि यात्री सुविधाओं के नज़रिए से, पैसेंजर ट्रेन के नज़रिए से ये साल काफ़ी अहम रहने वाला है। उसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सरकार इस साल जन साधारण ट्रेनों पे, जिसको अमृत भारत ट्रेन कहा जा रहा है, इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा ताकि जो नॉन एसी कोचेस में जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और उनकी संख्या लाखों में है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस साल रेलवे की कोशिश ये है कि 25 अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएं, जिसमें से कि 2 अभी पटरियों पर चल भी रही है और बाकियों को चलाने की योजना है। 25 ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन रेलवे का ये है कि अगले 4 से 5 सालों में 250 अमृत भारत ट्रेन चलाने का सरकार का प्लान है। अमृत भारत ट्रेन के साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन, जो कि मेड इन इंडिया की पहचान है और प्रीमियम ट्रेन है, इस पर भी सरकार का लगातार फोकस है। इस साल सरकार वंदे भारत ट्रेन, जो कि चेयर कार बेस्ड ट्रेन है, तकरीबन 2 दर्जन ऐसी ट्रेन चलाने की उनकी योजना है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, जिसका ट्रायल संभवतः 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगा और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को भी हम इसी साल दौड़ता हुआ देखेंगे। कोशिश ये है सरकार की कि एक बार ट्रायल सफल हो गया तो तकरीबन आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वर्जन उसको लंबी दूरी पर दौड़ाया जा सके, आधा दर्जन ट्रेन उनको उसकी शुरुआत की जा सके। वंदे मेट्रो ट्रेन एक और विशेष ट्रेन है। एक ऐसी ट्रेन डिज़ाइन की जा रही है जिसका ट्रायल 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। तो वंदे मेट्रो ट्रेन वो ट्रेन है जो कि 150 किलोमीटर या 180 किलोमीटर के इंटरसिटी ट्रेन ट्रैवल के लिए उसको बनाया गया है। जैसे दिल्ली देहरादून या दिल्ली कानपुर, इस तरीके के अगर इंटरसिटी ट्रैवलिंग है तो उसको वंदे मेट्रो के जरिए पूरा किया जा सके। तो वंदे मेट्रो ट्रेन भी तकरीबन 8 से 10 चलाने की इस साल की योजना है। इसके अलावा आपको बता दें कि चूंकि जहां से मैंने इसकी शुरुआत करी थी कि जन साधारण ट्रेनों पे रेलवे का फोकस है,
10,000 नॉन एसी कोच के प्रोडक्शन का टारगेट और इसका ऑर्डर रेलवे ने दिया है। ये अपने आप में यात्रियों के लिए तो एक अच्छी बात है, लेकिन इस सेगमेंट में जितने भी प्लेयर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि वो सरकार के रेलवे के साथ में आ करके वो काम करें, क्योंकि रेलवे जो है आने वाले टाइम में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने जा रहा है। अब ये सिर्फ इस दिशा में ही नहीं, अब चूंकि रेलवे की ज़्यादातर कमाई एक बड़ा हिस्सा माल ढुलाई के जरिए है, फ्रेट सेगमेंट के जरिए है। वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे की कोशिश ये है और लक्ष्य ये है कि जो माल ढुलाई के जरिए जो आमदनी है उसमें 20% का इजाफा करे। ये होगा कैसे? तो इसके लिए एक IRCTC सुपर ऐप करके वो जल्द उसकी शुरुआत की जाएगी। सुपर ऐप के जरिए कोशिश ये होगी कि जो नए प्लेयर्स हैं या जो नए कस्टमर हो सकते हैं रेलवे के लिए, उनको आकर्षित किया जाए। मसलन ई-कॉमर्स एंटिटी है, पार्सल वाले हैं, ऐसे लोगों को रेलवे में लाया जा सके और वो रेलवे को एक प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे चुने और माल ढुलाई करें। तो इन तमाम कदमों के जरिए साल 2024-25 काफ़ी अहम रहने वाला है रेलवे के लिए, और ये एक बेस बनाएगा रेलवे के लिए आने वाले अगले विजन 2030 के लिए, साल 2030 तक के लिए जो रेलवे का लक्ष्य है उसके लिए एक बेस बनाएगा। तो ये साल काफ़ी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि सरकार इस साल रेलवे पर फोकस करेगी और बजटीय आवंटन जो है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है। जी समीर, और जिस तरह से हम बात करें कि वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन पर सरकार का फोकस है, और जो सरकार का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का, वो प्रोजेक्ट अब तक कहां पहुंचा है, उसके लिए क्या अपडेट है और कब तक भारत में बुलेट ट्रेन की सुविधाएं मिलेगी? देश की जो पहली बुलेट ट्रेन है, मुंबई अहमदाबाद 508 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन की जो प्रोजेक्ट है, इसका जो सिविल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी गति से, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य सरकार का ये है कि अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन का जो पहला चरण है, जिसको संभवतः गुजरात के सेक्शन में चला जाएगा, अहमदाबाद से भरूच तक का, उसकी शुरुआत की जा सके साल 2026 में, और उसके बाद पूरा सेक्शन में इस ट्रेन को चलाया जा सके। तो ये उसका फिलहाल का स्टेटस है कि सिविल कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। साल 2026 का लक्ष्य है। माना ये जा रहा है कि अगले साल 2025 में मई जून के आसपास में बुलेट ट्रेन जो चलनी है, उसके जो कोचेज़ हैं, उसका इंपोर्ट चूँकि जापान से होना है जाइका के जरिए, तो उसका इंपोर्ट अगले साल संभवतः हो पाएगा अगर उसको साल 2026 को चलाना है। और उसी दिशा में इस वक्त नेगोशिएशन भी चल रहे हैं कि किस रेट पे खरीदी जानी है। तो वो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनका फिलहाल फाइनलाइजेशन किया जा रहा है, और सरकार की कोशिश ये है कि साल 2026 में अगस्त तक उसका पहला सेक्शन चला जा सके। लेकिन बजट में एक और दिलचस्प आपको बात बता दूँ कि इस साल रेलवे की कोशिश और लक्ष्य ये है कि ऐसे छोटे शहर या फिर ऐसे कस्बे जिनकी आबादी 75,000 या इसके आसपास हैं, उनको भी रेलवे नेटवर्क पे लाने का सरकार लक्ष्य लेकर के चल रही है। इसका संभवतः ऐलान हम बजट में होता हुआ देख सकते हैं कि ऐसे तकरीबन 200 से ज़्यादा ऐसे छोटे शहर कस्बे हैं जो अभी रेलवे से ठीक तरीके से नहीं जुड़े हैं। तो 75,000 की आबादी का एक पैरामीटर लिया है और उन शहरों को भी जोड़ने की कोशिश रेलवे अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट के जरिए करेगी, और उसका भी ऐलान होता हुआ हम देख पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जितनी भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अब रेलवे बजट मर्ज हो चुका है यूनियन बजट के साथ में, तो मोटे मोटे जो बड़े ऐलान हैं वो तो आप बजट में होता हुआ देखेंगे, लेकिन बाकी सारी डिटेलिंग आप जब रेलवे की पिंक बुक आएगी उसमें इन ऐलान का या जिक्र होता हुआ आप देखेंगे, और फिर उसका एग्जीक्यूशन पूरे साल भर में होता हुआ आप देख पाएंगे। जी समीर, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ एक और गेस्ट SK विज भी हमारे साथ इस खबर में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश में। और सर, हम रेलवे बजट पर चर्चा कर रहे हैं, और रेलवे में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 10 साल से फोकस रहा है। इस बार बजट में क्या अहम रहने वाला है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है, क्या ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होगा, क्या लगता है सर आपको? इस साल सेफ्टी के ऊपर और ज्यादा एम्फेसिस होगा। ये जो बालासोर और ये जो NF रेलवे पर जो एक्सीडेंट हुए बंगाल में, उनके रेफरेंस में जो कवच की बातें पूछी जाती हैं और कवच के बारे में जो प्लान या स्पीड अभी तक है, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और ये उचित भी है, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट जो है रेलवे के बाकी अच्छे काम का जो इम्पैक्ट होना चाहिए उसको नेगेटिव भी हो जाता है। बाकी रेलवे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में
इनको पैसा और भी मिलेगा। रेलवे बजट जब मेन बजट में मर्ज हो गया तो रेलवे को अब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि इतना पैसा मिल रहा है कि रेलवे को उचित तौर पर खर्च करने का प्लान होना चाहिए, उचित कैपेसिटी बननी चाहिए देश में, ताकि वो कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी बढ़े कंट्री में, और उस कैपेबिलिटी बढ़े से काम हो, क्योंकि अगर कैपेबिलिटी नहीं बढ़ी, सिर्फ पैसा है, वो भी एक अच्छा सिचुएशन नहीं है। सर, जिस तरह से भारत में वंदे भारत ट्रेन चलाई है, अमृत भारत पर काम हो रहा है और 25 ट्रेनें इसमें जुड़ने वाली है, लेकिन अब फ्रेट की तरफ भी सरकार को फोकस करना पड़ेगा। गति शक्ति के जरिए फ्रेट की कॉस्ट कम करने पे, जो कि 12 से 14% अभी लगती है, उसको 5 से 6% तक लाने का सरकार का फोकस है। इसको लेकर इस बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है? कैपेसिटी जो है, किसी भी रूट की क्षमता कि कितनी ट्रेनें उसमें निकल सकती हैं, एवरेज स्पीड ट्रेन का इंप्रूव हो सकता है, सिग्नलिंग की इंप्रूवमेंट से ट्रेन टोटल नंबर जितना एक रूट पर पार होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ नए रूट डाल देना अकेले में मोस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग रूट्स की कैपेसिटी बढ़ना, वो सैचुरेटेड है, उनकी कैपेसिटी बढ़ने से सेफ्टी भी इंप्रूव होती है। तो उन सभी दिशाओं में जो भी जरूरत है पैसे की, जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मेरा अनुमान है उन सब में रफ्तार और ज्यादा मिलेगी। बाकी यात्रियों को और फ्रेट जिनका सब्जेक्ट है बिजनेस है, उनको कॉस्ट ऑफ फ्रेट मूवमेंट वो भी कुछ कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्रेट कॉस्ट इंडेक्स अभी है वो दुनिया में थोड़ा काफी ऊंचा है, और हम उसको ऊंचा की वजह एक और भी है, हम पैसेंजर फेयर्स को फ्रेट को बढ़ा करके सब्सिडाइज करते हैं, क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं, पर हम वो करते आए हैं पिछले 50 साल से, 50 साल से भी ज्यादा से। उसके लिए कुछ एक पॉलिटिकल एक डिसीजन भी लेने की जरूरत है, जो कि मैं अनुमान करता हूँ किसी ना किसी तरीके से वो रेवेन्यूज भी इंप्रूव करने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे कंट्री में फ्रेट कॉस्ट इंडेक्स हाई होने की वजह से बढ़ जाती है, तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी कम हो जाती है उस वजह से। विज साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जहां आपने पहला जवाब दिया था, आपने कवच जो रेलवे सुरक्षा का प्रणाली है उसका आपने जिक्र किया था, और वो सही बात है कि रेलवे कवच को बड़े पैमाने पर उसको रोल आउट करना चाहती है। इस साल 1500 किलोमीटर हो चुका है, 3000 किलोमीटर और करने का लक्ष्य ये है। अगले 5 सालों में तकरीबन 38,000 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो कवच के जरिए उसको कवर करना चाहती है। लेकिन विज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए और अब जब रेलवे फोकस कर रही है जनसाधारण ट्रेनों पर, आपको लग रहा है कि बीच में रेलवे थोड़ा सा डेविएट हो गई थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ट्रेनों पे फोकस कर रही थी, और अब वो वापस अपना जो मूल उसका उद्देश्य है उस तरफ आ रही है, यानी कि सभी लोगों के लिए रेलवे की सुविधा उपलब्ध हो पाना और अफोर्डेबल ट्रैवल की जो बात कही जा रही थी, तो क्या वापस पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते रेलवे बैक टू बेसिक्स की तरफ आ रही है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं पॉलिटिकल सिचुएशन को नहीं पूरा डायरेक्शन या उस चीज को मैं नहीं समझ पाऊँ के कोई कमेंट कर पाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा सेफ्टी सबसे पहला उसको महत्व मिलता है और मिलना और चाहिए, क्योंकि अभी जो एक्सीडेंट्स हुए पिछले 1 साल में, उससे ये पता लगा कि काम हो रहे हैं पर काम उतनी स्पीड से नहीं हो रहे हैं। अभी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस से एक्सीडेंट बहुत बड़ा बालासोर जैसा हो जाता है, पर वो बालासोर जैसी सिचुएशन आएगी और वो कितने दिन ऐसी चलती है, वो कम दिन में ठीक क्यों नहीं हो जाती है। और इस तरीके से और कवच भी अवेलेबल होने से, अब जैसे अभी लास्ट एक्सीडेंट जो हुआ, अब गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने स्पीड बहुत बढ़ा ली, उसने सिग्नल को
रूल्स को फॉलो शायद नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? कुछ उसमें वर्क का प्रेशर है, क्योंकि रेलवे काफी स्ट्रेस में जो अभी प्रोडक्टिविटी करती है, तो रेलवे की क्षमता बढ़ानी है। रेलवे को अब ये भूल जाना चाहिए कि रेलवे स्टाफ को कम करके ही इकोनॉमिक्स करनी है। रेलवे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और जो असेंशियल जो सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ है उसमें खाली जगह रहना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम को इवेल्युएट करना चाहिए। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी, जैसे आपको फिरोजाबाद एक्सीडेंट पुराना याद होगा, वो देखा गया था कि 8 घंटे की ड्यूटी ही बहुत स्ट्रेनुअस है। तो इन सब चीजों का मेरा अनुमान है, बड़े साल निकल गए, बड़ा एक्सपीरियंस हो गया जी। और अच्छा ध्यान दिया गया है, पर और भी जरूरत है। ये भी पॉलिटिकली भी माना जाएगा और काम किया जाएगा। वीर साहब, आपने क्षमता का जिक्र किया, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक सवाल जो लगभग हर कोई जानना और चाहता है कि मैं जब टिकट खरीदने जाऊं तो मुझे कंफर्म टिकट मिल पाए। इस सवाल को, इसका जवाब लेने से पहले आपको बता दें कि ये दावा है कि साल 2031-32 तक रेल मंत्री का खुद का दावा है कि वो ये स्थिति में आ पाएंगे कि डिमांड के मुताबिक वो रिजर्व टिकट उपलब्ध करा पाएंगे। अभी जब रेलवे सालाना तकरीबन 5000 किलोमीटर ट्रैक बिछा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है, तो कंफर्म्ड रिजर्व टिकट की जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो कितना आपको वास्तविक नज़र आ रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अमूमन रेल यात्रियों के जहन में होता है। आपको क्या लगता है? कि रेलवे में एवरेज स्पीड, एक्चुअली मैक्सिमम स्पीड रेलवे में बढ़ाने की जरूरत अभी उतनी नहीं है। एवरेज स्पीड को बढ़ना चाहिए, जिसका एक एम डिक्लेयर किया गया था आज से कोई 7-8 साल पहले। उस तरफ भी काम हो रहा है, पर उसकी भी गति बढ़नी चाहिए। गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड, कोचिंग ट्रेन की एवरेज स्पीड और सेफली होना चाहिए। जब ये एवरेज स्पीड बढ़ेगी तो एक रूट की थ्रूपुट बढ़ती है। उस थ्रूपुट बढ़ने से अभी पैसेंजर रूट्स जो हैं कुछ खाली हो जाएंगे, बिकॉज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तकरीबन 90% तैयार है। तो उनके सेक्शंस में ज्यादा कोचिंग ट्रेन चलाना, कोचिंग ट्रेन की कैपेसिटी ज्यादा होना, जैसे 24 कोच 26 कोच तक की ट्रेन, उसी से ये सिचुएशन आ पाएगी कि आपको जब भी मांगेंगे कंफर्म टिकट मिल जाएगा। और रेलवे भी कोचिंग ट्रेन जो है अगर 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है तो रेलवे उस तरह की दिशा में काम करेगी, और उसी से पब्लिक को ये होगा कि रेलवे की टिकट हम ले लेना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल सर। रेलवे को वंदे भारत, अब ये ट्रेन वगैरह चला के अपनी एक मॉडर्नाइजेशन, अपना एक जो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी, उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में इंफ्रा कैपेक्स के साथ रेलवे सेफ्टी इन्हांसमेंट पर भी सरकार का फोकस रहेगा। इसी के साथ समीर, आपका भी शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और विद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की।